हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा पाठशाला, मकतब और टोल्स गुरु आश्रम और मदरसा के द्वारा दी जाती थी, लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्हें काफ़ी प्रशासनिक कठिनाई महसूस हो रही थी और इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने अपने लेवल पर अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की। द ब्रिटिश स्टार्टेड मॉडर्न एजुकेशन एट देयर ओन लेवल्स। सम इंडियंस आल्सो हेल्प्ड इन दिस एफर्ट्स। भारत में कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज भी स्थापित की गईं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्रिश्चियनिटी को फैलाना था, उसका विस्तार करना था। इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एफर्ट्स वर मेड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू दिस सोसाइटी। In 1835, government decided to impart European literature and scientific education to Indians। 1835 में गवर्नमेंट ने यूरोपियन लिटरेचर और साइंटिफिक एजुकेशन की भारत में शुरुआत की। अंडर दिस स्कीम द इंग्लिश बिकेम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सम स्कूल स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। इंग्लिश एजुकेशन स्पिरिट इंडिया। इसके बाद में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज की फाउंडेशन रखी गई। इसका रिजल्ट परिणाम यह हुआ कि भारत में एक नया एजुकेटेड क्लास, जिसको कि मिडिल क्लास बोला गया, तैयार हो गया और ये अंग्रेजी कंपनी के प्रति वफादार वर्ग बना। Results of this reforms: there arose a difference between the English education Indians and the rest of Indians. The Indians were introduced to technology, freedom movements, equality, democracy, nationalism, important revolutions and modern philosophy through the modern English education। भारत में एक नया पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग तैयार हुआ। इस वर्ग ने टेक्नोलॉजी, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद जैसे अनेक इश्यू के बारे में काफ़ी पढ़ा और सीखा।